हैं। मेक डायरेक्टरीज का फुल फॉर्म है और मेक डायरेक्टरी से ही आपको जो है निकाला गया है एक्सट्रैक्ट करके mkdir। डायरेक्टरी का मतलब होता है आपका फोल्डर, यानी लाइनेक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं और आपका जो है विंडोज़ वगैरह में इसी चीज़ को फोल्डर बोला जाता है। तो यानी कि ये जो mkdir कमांड है ये आपका जो है डायरेक्टरी या फिर यूँ कह लीजिए कि फ़ोल्डर क्रिएट करने के आपका जो है काम आता है। यानी जब भी आप mkdir दे करके कुछ नाम देंगे तो आपका ये एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा उसी लोकेशन पे। एक इसका ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है -p। अगर आपको नेस्टेड डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, नेस्टेड डायरेक्टरी इन द सेंस कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी अगर आपको क्रिएट करना है तो आप जो है -p ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको जो है नेस्टेड डायरेक्टरी क्रिएट करके दे देगा। -p का मतलब होता है पाथ, p का मतलब होता है आपका पाथ, यानी आप पाथ दे दीजिए, सारे डायरेक्टरी वो जो है क्रिएट करके दे देगा आपको। तो चलिए आइए जो भी हमने mkdir के बारे में पढ़ा उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए आइए मूव करते हैं टर्मिनल की तरफ। ये टर्मिनल जो है मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है और अगर सबसे पहले मैं इसको pwd कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो ये जो है सबसे पहले हम लोग कहाँ पे हैं, आपका जो है यूज़र के अंदर जो है मुकरबिन के अंदर जो है अपना आपका जो है लर्न लाइनेक्स कमांड, ये आपका जो है लोकेशन है। लेकिन मैं इसको जो है पीछे जा कर के मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, क्योंकि डेस्कटॉप पे ही सारा काम हम लोग जो है करेंगे। लर्न लाइनेक्स कमांड ये चीज़ है। अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया और आपका ये जो ls है तो यहाँ पे rm-rf ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। आपको जो है ये चीज़ अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जो है अभी ये देखिए, आपको यहाँ से ध्यान रखना। अब हम लोग कहाँ पे आ गए, यूज़र है, मुकरबिन मेरा नाम है, उसके बाद फिर डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर है आपका लर्न लाइनेक्स कमांड, यहाँ पे हम लोग जो है। तो चलिए आइए वेरीफाई कर लेते हैं गुई तौर पे भी कि कहाँ पे ये आपका जो है फ़ोल्डर है। तो देखते हैं डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप है हमारा और डेस्कटॉप पे आपका जो है ये वाला फ़ोल्डर है लर्न लाइनेक्स फ़ोल्डर। ये देखिए ये फ़ोल्डर अभी क्या है आपका पूरा का पूरा एम्प्टी है, अभी इसके अंदर ना कोई फाइल है और ना ही कोई आपका जो है फ़ोल्डर है। तो चलिए आइए अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं और फोल्डर वगैरह क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि mkdir आप कीजिए और फिर dir1 यानी कोई भी डायरेक्टरी का आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, या आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो ये देखिए ये क्या होगा, आप जैसे ही mkdir और कोई नाम देंगे तो एक डायरेक्टरी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं डेस्कटॉप पे। ये देखिए अभी आपने देखा था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने dir_ नाम दे करके mkdir किया तो वो आपका जो है कमांड क्रिएट हो गया और ये डायरेक्टरी आपका क्या है, एम्प्टी डायरेक्टरी है। ये चीज़ भी आप देख लीजिए, ये आपकी एम्प्टी डायरेक्टरी है, इसके अंदर आपका कोई भी कंटेंट नहीं है। अब चलिए आइए नेस्टेड डायरेक्टरी क्रिएट करके देखते हैं, यानी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम कमांड है mkdir-p। अब आप यहाँ वो पाथ जो है दे सकते हैं, यानी सबसे पहले डायरेक्टरी 1 क्रिएट करेंगे, इसके अंदर डायरेक्टरी 2 क्रिएट होगा और इसके अंदर आपका जो है डायरेक्टरी 3 क्रिएट होगा। तो जैसे ही आप ये कमांड हिट करेंगे टर्मिनल पर, क्या होगा कि सबसे पहले डायरेक्टरी 1 बनेगी, डायरेक्टरी 1 के अंदर आपकी डायरेक्टरी 2 बन जाएगी और डायरेक्टरी 2 के अंदर आपकी जो है डायरेक्टरी 3 बन जाएगी और सारे के सारे डायरेक्टरी आपके क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। ये यहाँ पे है और -p आपका जो है यानी कि पाथ आपने दे दिया। ये आपको फॉरवर्ड स्लैश जो है देते जाना है ताकि इससे ये पता चलता है कि इस डायरेक्टरी के अंदर ये वाली चीज़ जो है क्रिएट करनी है। कमांड हिट करते हैं, कमांड हिट हो गया, बाहर आपको जो है dir1 सिर्फ नज़र आ रहा है क्योंकि ये और बाकी ये जो डायरेक्टरी है दोनों अंदर है इसके। तो चलिए डेस्कटॉप पे जा करके वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी 1 आपका जो है बन गया है, जैसा कि हमने वहाँ टर्मिनल पर देखा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए इसके अंदर आपका डायरेक्टरी 2 है और फिर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर डायरेक्टरी 3 है और डायरेक्टरी 3 आपका एम्प्टी है क्योंकि हमने डायरेक्टरी 3 तक ही क्या किया था, क्रिएट किया था। तो ये इस तरह से फिर से मैं आपका यहाँ पे आ जा रहा हूँ जो कि डेस्कटॉप के अंदर ये लर्न लाइनेक्स कमांड फोल्डर के अंदर है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग जो है डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी डायरेक्टरी और नेस्टेड डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी के अंदर जो है डायरेक्टरी। तो चलिए अब आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है। rmdir कमांड, rmdir कमांड क्या होता है, ये mkdir कमांड के जस्ट अपोजिट होता है। mkdir क्या होता है, आपको
एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट करता है, लेकिन rm डायरेक्टरी आपका क्या करता है कि जो एम्प्टी डायरेक्टरी है rmdir कमांड उसको क्या करता है, रिमूव करता है, यानी क्या कर देता है, डिलीट मार देता है। तो चलिए आइए इसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम आपका जो है करता है। ये देखिए यहाँ पे दो तरह की डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया था। एक तो आपका dir नेम जो कि एम्प्टी डायरेक्टरी है, बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और dir1 आपका एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर और भी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी 2 एंड डायरेक्टरी 3। तो सबसे पहले हम एम्प्टी वाले को डिलीट मार के देखते हैं, rmdir और dir_name, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये चीज़ क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब आप देखोगे ls करके तो डिलीट हो गई। इसको अगर आप डेस्कटॉप पे जा करके देखोगे तो वहाँ भी डिलीट हो गया होगा। तो देखते हैं डेस्कटॉप पे, ये देखिए डेस्कटॉप पे भी क्या हुआ, वो वाला जो फोल्डर था वो जो है डिलीट हो गया। तो इस तरह से rmdir के हेल्प से हम जो है एम्प्टी डायरेक्टरी को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि rmdir कमांड जो है उस डायरेक्टरी के ऊपर रन कराते हैं जो एम्प्टी नहीं है, फिर देखते हैं कि क्या होता है। rmdir1 एम्प्टी नहीं है, आपको ये बात अच्छे से पता है। जब आप इस कमांड को हिट करेंगे तो आपको एरर दे देगा कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, यानी ये डायरेक्टरी जो है आपका एम्प्टी नहीं है। तो इससे क्या होगा, ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो ये इसको डिलीट नहीं कर पाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टरी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी डिलीट नहीं हुआ। तो होप आपको समझ में आया होगा कि rmdir कमांड किस लिए इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कमांड है हमारा rm कमांड। rm कमांड किस लिए होता है, यूज टू रिमूव फाइल एज वेल एज डायरेक्टरी, यानी rm कमांड जो है हम लोग फाइल को रिमूव करने के काम में लेते हैं और डायरेक्टरी भी रिमूव करने के काम में जो है इसको लिया जाता है। और rm के साथ आपका जो है ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो फाइल या डायरेक्टरी आपकी जो है क्या हो, एम्प्टी हो। अब ये आर ऑप्शन जो है ये इस्तेमाल होता है रिकर्सिव के लिए, यानी दिस इज यूज टू रिमूव डायरेक्टरी, यानी ये रिकर्सिवली आपके डायरेक्टरी को रिमूव कर देता है। यानी डायरेक्टरी अगर नॉन एम्प्टी है यानी एम्प्टी नहीं है तब भी आपका क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि ये जो dir1 है इसको डिलीट करके देखते हैं। rm-r ऑप्शन से अगर आप इसको सिंपल डिलीट करेंगे तो नहीं डिलीट होगा। क्यों, क्योंकि ये बोलेगा कि ये डायरेक्टरी है आपका। तो आप इसको जब rm-r कर देंगे -r और dir1 कर देंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। ये क्या हो गया, डिलीट कर दिया। यानी अगर देखेंगे तो ये एम्प्टी हुआ। डेस्कटॉप पे चल के देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है rm कमांड का भी इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टरी को डिलीट करने में कर सकते हैं r ऑप्शन के साथ, यानी r ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए और आप जो है डायरेक्टरी को भी डिलीट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि rm कमांड फाइल को भी कैसे रिमूव करता है। तो पहले मैं एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर दे रहा हूँ टच कमांड के हेल्प से। अगर आप टच कमांड आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक करके प्लेलिस्ट से आप इसका लेक्चर जो है देख सकते हैं। जैसे ही किया हमने एक फाइल एम्प्टी आपका क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब आप इसको अगर डिलीट कर रहा है तो सिंपल आप जो है rm और फाइल का नाम दे दीजिए, वो आपका डिलीट हो जाएगा। ये देखिए ये आपका डिलीट हो गया। यानी rm कमांड के हेल्प से हम लोग जो है फाइल भी डिलीट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फाइल आपकी एम्प्टी हो चाहे उसमें कुछ लिखा हो। rm-r से आप जो है डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं है। आप जो है वो डायरेक्टरी भरी हो एम्प्टी हो वो सिंपली आपका जो है डिलीट हो जाए।